हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड आप सभी को एंड जय मसीह की परमेश्वर आप सबको आशीष दें। दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड ये जो वीडियो आज का है होने वाला है हर्मेनेटिक्स के ऊपर। क्योंकि दोस्तों मैंने सोचा कि हर इंसान को ये मौका नहीं मिलता कि वो बाइबल कॉलेज जाए और ये मौका उनको नहीं मिलता है कि वो थियोलॉजिकल कोर्स करे, डिप्लोमा करे या फिर BTH करे। क्योंकि हर इंसान के पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होता कि +2 जिसके पास है वही जाके BTH करेगा, जिनके पास 10वीं क्लास तक पढ़ा है वो जाकर डिप्लोमा करेगा। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो कि 5वीं क्लास तक, 3वीं क्लास तक, 7वीं क्लास तक पढ़े हैं। वो कैसे ऐसे थियोलॉजिकल कोर्स जाके कर सकते हैं? क्योंकि उनको ये अच्छी शिक्षा जो है बाइबल की, किस प्रकार से प्रचार करना, बाकी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है, ये सब उनको मौका नहीं मिलता सीखने के लिए। इसलिए आजकल जो गाँव के प्रचारक होते हैं, जो गाँव के कलीसियाओं में होते हैं, उनकी प्रचार आप लोग सुने हो। कई लोगों की प्रचार, आप बुरा ना माने, कई सारे पास्टरों का जो प्रचार है उतना खास नहीं होता। मैंने पर्सनली बहुत सारे प्रचारकों का संदेश सुनता हूं और इसलिए मुझे भी बुरा लगता है। इसलिए मैं सोचता हूं, कई बार मैंने ये बात लोगों के बीच में भी रखा है, अगर मैं किसी को फादरी बनाना है, किसी को पास्टर बनाना है, भले वो गाँव का क्यों ना है, अगर उनमें अच्छी क्वालिटी है तो मैं पहले उनको ट्रेनिंग दूँगा, उसके बाद मैं उनको उस पासमान की सेवकाई करने के लिए उस जिम्मेदारी दूंगा। क्योंकि आजकल के गांव के लोग जो है, आप लोग जानते हैं, 1500, 2000, 2500, 3000 के लिए कोई भी अनुष्ठान को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर क्या, बाइबल के उतना ज्ञान नहीं होता है, प्रचार का उतना तरीका नहीं होता है, लेकिन वो सेवकाई में लगे रहते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन सुनने वालों को वो क्या प्रचार करते हैं वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा ये एक छोटी सी वीडियो बना के मैं इस चीज़ को सरल करना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें बाइबल कॉलेजों में, थियोलॉजिकल कॉलेजों में BTH, डिप्लोमा जो भी करते हैं, उसमें जो एक सब्जेक्ट होता है वो है हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स जहाँ पे प्रचार की शैलियाँ, प्रचार की तकनीक, प्रचार की तरीका, किस प्रकार से प्रचार किया जाता है, बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, एक संदेश को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पसंद किया और मैं बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ ज़रूर ये वीडियो लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ बनी रहेगी। इसलिए जितना हो सके ये वीडियो आप लोग देखने के बाद, ये वीडियो को आप लोगों के पहचान और आप लोगों के जाने माने, जिसके साथ आप लोग जानते हैं, जो सेवकाई में हैं, वैसे सेवकों के पास आप पहुंचाएं। क्योंकि प्रचार कार्य जो है वो ना केवल पास्टर का बल्कि हर वो मसीही का है जो दिल से यीशु मसीह को चाहता है, हर वो इंसान का। इसलिए प्रचार कोई भी, एक विश्वासी भी कर सकता है, एक पास्टर भी कर सकता है, एक एवांजलिस्ट, एक सुसमाचार प्रचारक भी कर सकता है, हर वो सेवकाई में जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उनको ये आना चाहिए कि एक संदेश, बाइबल को किस तरह से पढ़ा जाता है, देखा जाता है, एक संदेश बनाने के लिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर शुरू से अंत तक देखें और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो बिना और ज़्यादा बात किए है, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो दोस्तों, शायद स्लाइड्स में आपको इंग्लिश में स्लाइड्स रहेगा, वो मैं this side I will be giving the slides, just you see the slides, the things I have prepared, and you also can pause and read them. hermeneutics, hermeneutics के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे hermeneutics क्या है, ये है क्या एक्चुअली, what is this hermeneutics। ये hermeneutics एक कौन सी चीज़ है, राइट? इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, इसका अर्थ हम देखेंगे। उसके बाद एक्चुअली जो चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है, द सजेशंस फॉर बाइबल स्टडीज़। बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए प्रचार के लिए। अगर आपको एक संदेश तैयार करना है, देन हाउ यू शुड रीड द बाइबल। सो दैट इज़ व्हाट सजेशंस
for Bible studies. So let us see the next slide. What is the next slide? What is hermeneutics? ये hermeneutics क्या है? ये hermeneutics क्या है? मैंने बता रहा था कि ये एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमें थियोलॉजिकल कोर्सेस में सिखाया जाता है. सो बट हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस. व्हाट इज द hermeneutics? Hermeneutics is the science and art of biblical interpretation. hermeneutics कुछ भी नहीं है. hermeneutics एक क्या है? एक साइंस है और एक आर्ट है. साइंस है और आर्ट है किसकी? बाइबल को इंटरप्रेट करने की, बाइबल को समझने की. क्योंकि बाइबल एक ऐसा पुस्तक है, ऐसा किताब है जो इंडिया की कोई हिस्ट्री उसमें नहीं है. ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न लिटरेचर से लिखा गया है, वेस्टर्न लोगों के बारे में लिखा गया है जो हमारे कल्चर से बहुत अलग है. देन हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, बिकॉज दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू योर कल्चर. क्योंकि ये आपके कल्चर में से नहीं है, क्योंकि ये दूसरे कल्चर से है, आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे. इसलिए इसको समझ के सकते हैं हम. इसको कैसे हम समझ सकते हैं? दैट इज़ द साइंस. मैं साइंस क्या है मैं आपको बताऊंगा. देखिए व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है? साइंस मीन्स द सिस्टम, रिसर्चेस, प्रिंसिपल्स, ऑर्डर्स, मेथड्स एंड अप्रोचेस. यहाँ पे कुछ सिस्टम्स दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ आपको नियम दिया जाएगा, कुछ तरीके दिए जाएंगे कि इस प्रकार से आप लोग बाइबल पढ़ोगे और संदेश बनाओगे. दैट इज़ व्हाट द साइंस इज. इट गिव्स यू सम सिस्टम्स, इट गिव्स यू सम प्रोसीजर्स, इट गिव्स यू सम मेथड्स, इट गिव्स यू सम ऑर्डर्स टू रीड द बाइबल, बाइबल को पढ़ने के लिए, एंड टू प्रिपेयर ए वेरी गुड सर्मन. That is the science. And what is art? Art क्या है? Art क्या है? Art means the ability to present the message. ये इंडिविजुअली डिफर हो सकता है. मेरा एबिलिटी अलग हो सकता है प्रेजेंट करने के लिए, और किसी का एबिलिटी अलग हो सकता है. सो दिस एबिलिटी इज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इट इज़ देयर. सो once you got the message, how you present that message to your congregation, आप लोग उस संदेश को किस प्रकार से लोगों के बीच में लाते हो, वो होता है आर्ट. सो लेट अस सी द नेक्स्ट. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. अब आप लोगों को समझ में आ गया कि hermeneutics क्या है. hermeneutics आपको क्या देता है? कुछ तरीका देता है, कुछ सिस्टम्स देता है, कुछ मेथड्स देता है कि इस प्रकार से आप बाइबल को पढ़ो, तब आपको क्या है? अच्छा संदेश मिलेगा. तब आप क्या है? बाइबल को ठीक सही तरीके से समझ पाओगे. तब क्या है? आप लोगों को बाइबल को चीज़ों को समझ में आ जाएगा. वो है hermeneutics. ठीक है. अब लेट अस नाउ सी, अभी हम देखेंगे सजेशंस फॉर बाइबल स्टडीज़. तो वो क्या है? वो साइंस क्या है? जो अभी मैं बता रहा था कि hermeneutics एक साइंस है, तो वो साइंस क्या है, वो मेथड्स क्या है, वो प्रोसीजर्स क्या है कि किस प्रकार से आप बाइबल को समझ पाओगे, देख पाओगे. दोस्तों यहाँ पे मैंने कुल मिला के 8 पॉइंट्स है. एक्चुअली 8 पॉइंट्स वी आर टॉट, हमें सिखाया गया है 8 पॉइंट्स, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी लगेगा मैं आपको बताऊँगा, और मैं आशा करता हूँ ज़रूर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो प्लीज़ watch this video till end. सबसे पहला चीज, the first thing you can see if it is there in the screen, first thing, the first suggestion, पहला जो ऑर्डर है, सिस्टम है जो आप लोग को बाइबल पढ़ना है, वो है प्लान. You have to plan. प्लान क्या है? योजना. आपको सोचना है. क्या सोचना है? कोई भी प्रचार करने से पहले, बाइबल से संदेश को बनाने से पहले, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान. सोचना पड़ेगा. क्या सोचना पड़ेगा? कि आप कौन सी कांग्रीगेशन में जाके प्रचार करते हो. कांग्रीगेशन जो आप जाके, जो कलीसिया में आप प्रचार करने जाते हो, वो कलीसिया किस प्रकार का कलीसिया है? गांव टाइप का है, कोई एजुकेटेड भी रहते हैं, और उसमें कौन सी स्पिरिचुअल स्टेटस है, उसमें सोशल स्टेटस क्या है. तो कौन सी संदेश अगर मैं प्रचार करूंगा तो उन लोगों के लिए सही फिट बनेगा, है कि नहीं. दोस्तों अगर आपको मलेरिया है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ऐसा थोड़ी है कि जो भी मेडिसिन आपको दे देता है, क्योंकि उसके मेडिकल स्टोर में तो बहुत सारे दवाई है. ऐसा नहीं है कि वो कोई भी दवाई उठाए और दे दे. आपकी बीमारी का ही दवाई वो देता है.
तो एग्जैक्टली वी द प्रीचर्स डू द सेम थिंग, द नेसेसरी वर्ड वी गिव टू देम। इसलिए जब आप प्रचार के लिए आपको मौका दिया जाता है, समय मिलता है, क्या एक इन्विटेशन आपके पास आ जाता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ द चर्च इज एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू सिलेक्ट अ पैसेज। उसके हिसाब से आपको एक पैसेज चूज करना है, पैसेज को सिलेक्ट करना है बाइबल में से। ऐसा नहीं कि आप खोलते खोलते जो भी आ गया प्रचार के, उत्पत्ति से प्रचार करोगे, कोई न्यू टेस्टामेंट से प्रचार करोगे, जो आपको मिला ये अच्छा लगेगा, नहीं। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू प्लान विच पैसेज is going to be profitable, suitable to the congregation you are preaching. So first thing you have to do is you have to plan which text you want to preach. Is that clear? Next point is prayer. Prayer जो बहुत सारे हम नहीं करते हैं, बहुत सारे हम नहीं करते हैं। दोस्तों सही ना? प्रार्थना करते हैं कहाँ? जब आपको पैसेज मिल गया है, आपको लगा कि नहीं मैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 1 से 10 तक मैं प्रचार करूंगा, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रे फॉर दैट पैसेज। क्योंकि दोस्तों ये परमेश्वर का वचन है, ये आपकी नहीं है, और ये बात आप में से नहीं कहोगे, ये परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा कहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रार्थना के साथ ये सेवकाई शुरू करें। इफ़ यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन गॉड स्पिरिट टू डिलीवर द गॉड्स वर्ड, देन दोज वर्ड्स आर गोइंग टू बी योर वर्ड्स। इसलिए यू हैव टू रेस्ट ऑन गॉड, यू हैव टू डिपेंड ऑन गॉड टू लर्न फ्रॉम द पैसेज, इजंट इट? ये प्रार्थना करने के प्रभु मुझे इस पैसेज से वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ दो जो चीज़ मेरे लोगों के लिए, जिस लोगों को मैं प्रचार करने जाता हूँ उस लोगों के लिए बेहतर होगा। सो यू हैव टू प्रे, आस्क गॉड टू हेल्प यू। बहुत सारे पास्टर्स नहीं करते, बहुत सारे प्रचारक नहीं करते, कई बार मैं भी नहीं करता था दोस्तों, लेकिन हमें ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर को मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्हाट इज इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू, इसलिए हमें क्या करना? वी हैव टू प्रे। डोंट फॉरगेट दिस। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, नहीं बाद में बताऊँगा। सो नेक्स्ट थिंग इज रीड द स्क्रिप्चर। नाउ यू हैव सिलेक्टेड ए पैसेज आप लोगों को मिल गया और आप लोग उसके लिए प्रार्थना भी की। स्पिरिचुअली ऑल्सो यू प्रिपेयर्ड, गॉड हेल्प मी, गिव मी इनसाइट्स, प्रार्थना भी किए। एंड नाउ व्हाट? नाउ यू स्टार्ट रीडिंग। अब आप क्या करोगे? अब पढ़ना शुरू करो। रीड इट। कितने बार पढ़ोगे? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रीड इट? वंस प्रचार हो गया, एक बार पढ़ के प्रचार करोगे? नहीं, वो दैट इज व्हाट वी डोंट डू। यू हैव टू रीड इट एट लीस्ट फॉर 3 times द सेम पैसेज। वही पैसेज को कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही है, 3 बार पढ़ना ही है। भले एक ही बार में आपको लग रहा है कि आप पूरे समझ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको दूसरी बार और तीसरी बार इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको इस पैसेज को बहुत ही क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। कहानी को बहुत ही बखूबी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है, द रीड द स्क्रिप्चर में बहुत सारे चीज़ है। आपको पढ़ते समय कौन सी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, वो सारे चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगा। मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, और मुझे लग रहा है अभी भी ये थोड़ा लंबी हो रही है। तो इसलिए मैं कम से कम इसको कट करना कोशिश करूँगा। और ये जो है रीड द स्क्रिप्चर, इसके ऊपर मैंने एक शायद 5 और 6 मिनट का मैंने वीडियो बनाऊँगा, तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कम से कम 3 times यू हैव टू रीड। हाँ, अगर उससे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो तो प्रेज द लॉर्ड, और ट्राई टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरीके से
समझने की कोशिश करें। ओके प्लीज़ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई अनदर वीडियो विच आई एम गोइंग टू मेक सून। बहुत ही जल्दी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा इसके ऊपर, रीड द स्क्रिप्चर, क्योंकि अगर इसके बगैर आप फिर आगे संदेश आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए सो प्लीज़ वेट फॉर दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व। चौथा चीज़ तो है, आप जो पढ़ोगे आपकी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद दैट विल हेल्प यू टू ऑब्जर्व सम द बेस्ट थिंग इन द पैसेज। आप 3-4 बार उसी पैसेज को पढ़ने के बाद क्या होगा, आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस पैसेज के बारे में, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट सम न्यू इनसाइट्स। कुछ नए चीज़ें, कुछ नए सवाल आपको वहाँ मिल जाएगा। A careful reading will help us to understand, to observe the deepest of the word of God. There are several things which have to be observed. ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखना है। यहीं वहाँ पे कुछ सवाल ना हो, कोई चीज़ें वहाँ पे आपको देखना, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप पॉइंट्स बना सकते हो, ऐसा कौन सा चीज़ है जो उस कहानी में हो रहा है, आपको ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई सवाल उसमें आपको मिल जाएगा, उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो आपको तो चौथी बार क्या करोगे, यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट थिंग्स आर देयर। उसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप पॉइंट बना के आप लोगों को बता सकते हो, ऐसा कौन सी चीज़ है जो सीखने के लिए कुछ है, जो हमारे लिए कुछ मिल रहा है, नहीं ये चीज़ बढ़िया है, ये मुझे मिला। ऐसी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत ही बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना है। सो नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, द फिफ्थ थिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक नोट्स। सो टेक नोट। आपको जो चीज़ आपको जब आप क्या करते हो, जब आप रीडिंग करने के बाद ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करते समय बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा, इनसाइट्स। आपको लगा अरे ये तो बढ़िया है, इसको अगर इस प्रकार से मैं प्रचार करूँगा तो अच्छा लगेगा, ये अच्छी पॉइंट है, तो राइट दैट डाउन, उसको लिख लीजिए, उसका आयत भी लिख लीजिए, 5वां आयत में ये है और इसका मतलब ये है, मुझे इस आयत से ये विचार मिला, उसको लिख लेना है। यू हैव टू राइट दैट डाउन, वी हैव टू राइट इट डाउन व्हाट वी हैव रेड एंड ऑब्जर्व। जो भी आपको मिल रहा है इनसाइट्स, नई चीज़ें, नहीं मुझे इसको इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए, ये आयत को इस प्रकार से मैं प्रचार करूँगा। जो विचार आपको मिल रहा है वो सारे विचारों को आपको लिख के नोट करके रखना है, और वो आपको आपके वचन को क्लियरली समझने के लिए आपको मदद करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम आधे घंटे से पहले जो इनसाइट मुझे मिल रहा था वो आधे घंटे के बाद मैं भूल जाता हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भूल जाता हूँ। सो आपके लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए यू हैव टू राइट द इनसाइट डाउन। छठवीं, द सिक्स्थ थिंग इज थिंक एंड एनालाइज। जो भी इनसाइट्स आपको मिल रहा है, जो भी विचार आपको मिल रहा है उस पैसेज से, उसके ऊपर आपको और भी सोचना है, एनालाइज करना है उसको। एनालाइज मतलब हिंदी में क्या है देख लेना डिक्शनरी में। तो एनालाइज करना उसको, आपको जस्ट लाइक एग्जामाइन, यू हैव टू एग्जामाइन दैट, यू हैव टू एनालाइज दैट, क्या ये सही है, जो मैं विचार प्रचार करने जा रहा हूँ कि ये विचार कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं, कोई गलत तो नहीं। क्योंकि कई बार लोग एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, कोई एक चीज़ को कुछ और बता देंगे, पेड़ को कुछ और बता देंगे, बाइबल के बहुत सारे चीज़ें हैं उसको कुछ और का मतलब दे देंगे। तो ऐसे में क्या है, आपको एनालाइज करना है, क्या ये जो है, जो मेरे विचार जो है, क्या वो ये सही है, ये तो गलत तो नहीं है, मैं गलत तो प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू एनालाइज इट। सी वंस यू हैव रिटन द नोट्स, नाउ मेडिटेट ऑन दैट पैसेज, आस्क द क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड मेडिटेट वेदर द गिवन आंसर्स आर राइट और रॉन्ग। जो भी आपको इंसाइट्स मिला, जो भी आपको चीज़ें मिला, उनको आपको सोचना है क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर हो सके तो आपके कुछ फ्रेंड्स को भी आप पूछ सकते हैं, या फिर बाइबल अगर पढ़ोगे डीपली तो आपको मिल ही जाएगा वैसे। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट्स लग रहा है, आपके करीब दोस्तों को आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, कई बार मैं अगर मैसेज बनाता हूँ और मुझे थोड़ा चीज़ कुछ लग रहा है, मैं उनको पूछता हूँ, वो उनको कुछ लग रहा है वो मुझे पूछते हैं। सो दिस इज़ गोस ऑन हैपनिंग। सो आप लोग भी ये कर सकते हैं।
बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑन द पॉइंट्स दैट यू हैव मेड, द विचार जो आप लोगों ने बनाए उसके ऊपर आपको सोचना और उसके ऊपर आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप गलत संदेश प्रचार कर बैठो। So let us go on. The seventh point is use the principles of interpretation. Use the principles of interpretation. Interpretation किस प्रकार से करना है वो आपको यूज़ करना है, तो वो एक अलग वीडियो में मैं बनाऊंगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक है जनरल इंटरप्रिटेशन और एक है एसएच स्पेशल इंटरप्रिटेशन। तो जनरल हेर्मेनेटिक्स इंटरप्रिटेशन और स्पेशल इंटरप्रिटेशन, ये 2 चीज़ों को मैं आपको अलग दूसरे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि जनरल इंटरप्रिटेशन में कैसा कौन सी तरीका कौन से पॉइंट्स है, कैसे आपको बाइबल इंटरप्रेट करोगे, वो चीज़ मैं वहाँ पे दूंगा। स्पेशल इंटरप्रिटेशन में भी वो सारी चीज़ आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस पॉइंट 7th point you can just skip, okay, that I will make in other video. And the last point is applying the meaning. Okay, let us read it. Connect the meaning first to ourselves and to the congregation. Application is connect the meaning first to ourselves and to the congregation. जो प्रचार करता है सबसे पहले उस पॉइंट्स को खुद पे अप्लाई करना है। दैट इज ए ट्रू प्रीचर डू। एक ट्रू प्रीचर यही करता है, सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है, जो चीज़ों को वो प्रचार करने जाता है, सबसे पहले वो सारे चीज़ों को वो खुद पे अप्लाई करता है। डू आई डू दिस, क्या मैं ये करता हूँ, आम आई लाइक दिस, उसको वो पहले वो खुद पे अप्लाई करता है। देन टू कंग्रीगेशन, उसका मतलब फर्स्ट यू प्रीच टू योर सेल्फ एंड देन प्रीच टू congregation. Application is the process of discovering how the Bible truths are related to ourselves. Application part में क्या होता है मेरे प्यारों, यहाँ पे हम बाइबल के जो भी पॉइंट्स हमने बनाए, प्रचार हमने बनाए, वो सारे पॉइंट्स को, वो सारे चीज़ों को, विचारों को आपके सामने बैठे हुए लोगों के जीवन के साथ कनेक्ट करना है। ये नहीं कि हम एक 2000 पहले की कहानी को बोल दिए और प्रार्थना करके निकल गए। उनके साथ हमारा क्या रिश्ता, वो कहानी हम क्यों सीख रहे हैं, ये वो चीज़ें इनको क्यों प्रचार कर रहे हो, उनसे इनको क्या लाभ मिल रहा है। एप्लीकेशन तो उनके जीवन में से, वो पैसेज में से, वो सारे चीज़ों में से जो आप बाइबल में से सिखाओगे, उस चीज़ों में से इनको क्या आप सिखाना चाहते हो। तो हम क्या करें, मैं क्या करूं, बैठे हुए लोग क्या करें, उसका मतलब दैट इज़ द एप्लीकेशन। और ये करना कभी भी मत भूलना। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपका ये सारे इंटरप्रिटेशन, सारे प्रचार, भले आप 1 घंटे क्यों ना प्रचार किए हो, भले आप जितने घंटा प्रचार किए हो, वो सब बेकार में जाएगा। अगर आपका संदेश लोगों के जीवन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आप लोगों के जीवन के साथ उसको जोड़ने रहे हो, आपके जीवन के साथ जोड़ने रहे हो, अगर वो कलीसिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस एक ज्ञान की वचन आप प्रचार कर रहे हैं, जानने के लिए प्रचार कर रहे हैं, समझने के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, देन दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। सो इट हैज़ टू go to our life, it has to bring some changes into our life. Okay, so these are, ये है 7-8 points। इसमें से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ, इनमें से मैंने 3 पॉइंट्स का और दूसरा वीडियो बनेगा जो कि रीड द स्क्रिप्चर, इसका एक अलग सा वीडियो बनेगा, और ऑब्जर्व, इसका भी एक दूसरा वीडियो बनेगा। कौन सी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, उसमें 1-2 पॉइंट्स है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया, ये वीडियो लंबा बन ही रहा है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद थिंक एंड एनालाइज का भी नहीं होगा। एंड यूज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स आएगा, कैसे कैसे आपको वो, मतलब वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, वो चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ही आपको, आप लोगों को 3 वीडियोस मिल रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस 3 वीडियोस, एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियोस वेरी सुन इन कमिंग डेज, and I hope this video was
हेल्पफुल टू यू, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें एंड व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए मैसेज ट्राई टू समराइज दिस पॉइंट्स। मैंने फिर से इस पॉइंट्स को मैं समराइज करना चाहता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहला पॉइंट, प्लान। यू हैव टू प्लान वेर यू आर प्रीचिंग, सो व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू नीड, कहाँ प्रचार कर रहे हो तो कौन सी प्रकार का संदेश आपको जरूरी है। सो सिलेक्ट ए परफेक्ट पैसेज। उसके बाद यू हैव टू प्रे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ अ बहुत ज़रूरी विषय। प्रेयर बहुत सारे लोग नहीं करते, इसलिए हमारे प्रचार उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आखिर में एक बात मैं कहना, सॉरी यहाँ पे नहीं, बाद में कहूँगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू हैव टू रीड द टेक्स्ट नॉट वंस एंड इफ़ यू अंडरस्टूड नो, यू हैव टू रीड इट रिपीटेडली, इसको बार बार कम से कम 3 बार, उससे ज़्यादा आप जितना भी पढ़ सकते हो। एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको देखना है इनमें कौन सी चीज़ें को किसके बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्या पॉइंट बनेगा, क्या विचार आपके दिमाग में आ रहा है, और जो भी आ रहा है उसको पॉइंट 5th में आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। एंड देन ऑन दैट पॉइंट यू हैव टू थिंक एंड एनालाइज, क्या ये गलत तो नहीं है, मैं कहीं ये दूसरे डॉक्ट्रिन के साथ क्लैश तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं गलत प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत मीनिंग तो नहीं निकल रहा हूँ। यू हैव टू थिंक ऑन दैट एंड देन यू हैव टू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के जो प्रिंसिपल्स होता है, तरीके होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। द लास्ट इज अप्लाई द पॉइंट्स, जो विचार आपने सीखे हैं, सिखा रहे हो, वो सारे चीज़ विश्वासी के जीवन के ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बट डोंट फॉरगेट, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई टू योरसेल्फ। खुद के जीवन में हमें सबसे पहले अप्लाई करना है, उसके बाद विश्वासियों के जीवन में हम अप्लाई करना है। सो गॉड ब्लेस यू, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक प्रेज द लॉर्ड, आप अच्छे रहें, प्रार्थना करें।